आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी आर ओ ए आर ओ री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का जो पोर्शन है वह 60 अंकों का आता है प्रीलिम्स में, और यही सिलेबस सेम जो का तो मेंस में है, यह भी वहाँ पर मेंस में भी 60 नंबर का है। पीवाई को 360 के अंतर्गत यूपी पीसीएस या अन्य जितने भी हिंदी जो एग्जाम होते हैं उन सभी का कलेक्शन आपको यहाँ पर कराया जा रहा है, विलोम शब्दों का, जो लगभग पिछले 30 वर्षों के हैं, और यही सबसे ज़्यादा परीक्षा में रिपीट होते हैं और बार बार यही क्वेश्चन आते हैं। तो आज ये पहली क्लास है, और यदि आप इनको अच्छी तरह से इस क्लास को करोगे तो आपके 60 में से लगभग 55, 56, 57, 58 नंबर इन्हीं क्लासों से आ जाएंगे, क्योंकि ये विलोम शब्द वे हैं जो बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, और न केवल यूपी पीसीएस के बल्कि इसमें आईएएस के, अन्य स्टेट पीसीएस के, या हिंदी में जो भी एग्जाम होता है जिसमें विलोम शब्द आते हैं वे सभी का कलेक्शन यहाँ पर है। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ पहल चल रही है जिसमें यूपी आर ओ ए आर ओ और यूपी पीसीएस को भी ध्यान में रखकर यूपी पीसीएस भी इसी में सम्मिलित है। यूपी पीसीएस दो पहले, एक एमआरटी 300 और दूसरी पीवाईक्यू 360। इनको समझते क्या है। पीवाईक्यू 360 तो यह है कि पिछले 30 वर्षों में जीएस के जितने भी पर्सन हुए यूपी पीसीएस में, और हिंदी के जहाँ पर भी हिंदी का एग्जाम हुआ और उसमें कोई भी हिंदी का जो आरओ का सिलेबस है हिंदी आई है, उन सभी का पीवाईक्यू आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। जीएस की क्लास पहले से जारी है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, और पीवाईक्यू 360 के अंतर्गत हिंदी की आज यह पहली क्लास है, जबकि पीवाईक्यू 360 के अंतर्गत जीएस की काफ़ी क्लासें हो चुकी है जो आप यूट्यूब पे जाके सभी के लिए फ्री है, देख सकते हैं। और इन सभी क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एमआरटी 300 क्या है। एमआरटी 300 एक पहल है जिसमें लोक सेवा आयोग कुछ थीम ऐसी है जिनसे पिछले 30 वर्षों में बार बार उन्हीं को रिपीट कर रहा है, वहीं से क्वेश्चन बना रहा है। अगर नया क्वेश्चन भी बनता है तो उन्हीं थीम से मिलकर बनता है, और ऐसी थीम की संख्या 300 है। एमआरटी का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, और मोस्ट रिपीटेड थीम में 300 थीम को चुना गया है, जिससे लोक सेवा पिछले 30 वर्षों से पर्सन बना रहा है। इसकी क्लास भी हो रही है, और ये एमआरटी 300 जीएस की है केवल, न जबकि पीवाईक्यू 360 जीएस और हिंदी की भी है। तो एमआरटी 300 की क्लास भी जारी है, और आप इसका जो यूट्यूब चैनल से जाके देख सकते हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो ये हमारी दो पहल चल रही है, एक एमआरटी 300 और पीवाईक्यू 360, और ये दोनों पहल यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि आरओ में हिंदी अलग से, बस इसको अलग से देखना पड़ता है। ये पीवाईक्यू 360 आपको बता दिया, जीएस की पहले से ही चल रही थी और अभी हिंदी की भी शुरू हो गई। एमआरटी 300 ये भी आपको बता दिया, ये जीएस का है, जो 300 थीम है जिनसे लोक सेवा बार बार क्वेश्चन उठा रहा, और पिछले 30 वर्षों में यही से क्वेश्चन बने जितने भी बने हैं, इन्हीं को हमने कलेक्ट किया है, और इन्हीं की क्लास जारी है। लगभग काफ़ी क्लास हो चुकी है, आपको ये एग्जाम तक सारी करा दी जाएगी। अब आरओ का सिलेबस देखते हैं कि आरओ का हिंदी में जो सिलेबस है वो कौन सा है, और हिंदी में केवल हम वो सिलेबस देखेंगे जो प्री और मेंस में दोनों है, और कैसा है वो शब्द ज्ञान से और व्याकरण से संबंधित है। ये जो सिलेबस है आरओ के प्री का और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, यहाँ पर विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, विशेषण विशेष्य, वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ये प्री में है 6 के 6 टॉपिक, लेकिन मेंस में पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, काटा लगा हुआ। आरओ में जहाँ यहाँ प्री में 10 नंबर के 60 नंबर के 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि प्रत्येक पोर्शन से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। वहीं मेंस में 60 नंबर के ही पर्सन होते हैं, लेकिन ये 6 टॉपिक ना होकर पर्यायवाची घट जाता है तो 5 टॉपिक रह जाते हैं, और प्रत्येक टॉपिक से 6 पर्सन आते हैं, तो 5 छंग 30 पर्सन आते हैं, और 30 पर्सन 2 अंकों का होता है एक पर्सन, तो 30 दूनी 60, ये 60 अंकों का होता है। यानी कि ये प्री और मेंस में हिंदी का एक सामान्य आपको सिलेबस का बता दिया। आपको मालूम है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की जीएस प्री में भी होती है, 140 नंबर के 40 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 1 अंक का 1 क्वेश्चन। और वस्तुनिष्ठ प्रकार की जीएस मेंस में भी होते हैं, वहाँ पर जीएस 140 की ना होकर
घटकर 120 की रह जाती है, यानी कि 120 नंबर के प्रश्न 120 अंक के होते हैं, यानी कि 1 नंबर का 1 प्रश्न। लेकिन सामान्य हिंदी में क्वेश्चन घटते हैं, अंक जो केतु रहते हैं। देखो यहाँ पर प्री में जहाँ हिंदी 60 नंबर के तो 60 अंक के हैं क्वेश्चन, वहीं पर मेंस में हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं, लेकिन अंक कितने 60। तो हिंदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आरओ का एग्जाम पास करने के लिए, और इसमें आराम से 60 में से 55, 57, 58 नंबर तक लाए जा सकते हैं। आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान टॉपिक है विलोम शब्द, जिसकी है पहली क्लास है। हम ध्यान से पढ़ेंगे, और यह है आपको पहले ही बता दिया, ये PYQ क्लास है। PYQ की और PYQ की 360 की क्लास है, जिसमें पिछले 30-35 वर्षों में जितने भी भारत में एग्जाम हुए और जहाँ पर हिंदी आई है और हिंदी में विलोम शब्द है, वे सब का कलेक्शन है। यहीं से आपका प्री आराम से पास हो जाएगा, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर हिंदी में। तो हिंदी की विलोम शब्दों की एक सामान्य सी परिभाषा देखेंगे, और विलोम शब्द बनते कैसे, क्योंकि इनका पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन आगे जाके सही कर पाएंगे। विलोम शब्द का सामान्य अर्थ होता है उल्टा, यानी कि विपरीत, किसी भी शब्द का उल्टा बताना, जैसे रात का उल्टा दिन। ऐसे शब्द का विलोम उसी व्याकरण, जो भी हम शब्द बनाएंगे वह उसी व्याकरणिक कोटि का होगा जिसका वह मूल शब्द है। ऐसा नहीं कि मूल शब्द किसी और व्याकरणिक कोटि का और बनने वाला शब्द दूसरी कोटि का, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं। कैसे होते हैं? सजातीय, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, न कि संज्ञा का विलोम विशेषण हो। विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होगा, कारक का विलोम शब्द कारक होगा। ऐसा नहीं कि कारक का विलोम शब्द संज्ञा हो जाए। तो ये कुछ इसकी एक सामान्य सी संक्षिप्त सी मुख्य बातें थी विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्दों का जो निर्माण किया जाता है वो उपसर्गों को जोड़कर भी किया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, यही अधिकांश रिपीट होते हैं। जैसे अ उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाया जाता है, जैसे सभ्य, सभ्य का विलोम शब्द असभ्य। न्याय में अ उपसर्ग जोड़ जाए अन्याय। अप उपसर्ग जोड़ के जैसे यश का अपयश, उत्कर्ष का अपकर्ष। अन उपसर्ग जोड़कर भी विलोम शब्द बनाए, जैसे जैसे अंगीकार का अनअंगीकार। तो और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं जिनसे विलोम शब्द बनते हैं। निस, निस, निस उपसर्ग को जोड़कर भी, जैसे पाप निष्पाप, सशुल्क निःशुल्क, सचेष्ट निश्चेष्ट। निर उपसर्ग जोड़कर जैसे सापेक्ष निरपेक्ष। वि उपसर्ग जोड़कर राग विराग। प्रति उपसर्ग जोड़कर जैसे आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी। दुर उपसर्ग जोड़कर जैसे सुबोध दुर्बोध। दुष् उपसर्ग जोड़कर सत्क्रम दुष्क्रम। कु उपसर्ग जोड़कर भी क्या विलोम शब्द बनाए जाते हैं, जैसे सुपात्र कुपात्र। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा भी उपसर्गों का निर्माण होता है, जैसे आदान का प्रदान, आयात का निर्यात। इस तरह से लिंग, देखो यहाँ पर जो हमने ऊपर देखे थे ये उपसर्ग जुड़े हैं, जैसे सुबोध का दुर्बोध, दूर जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर उपसर्गों का हमने परिवर्तन कर दिया, आदान का प्रदान, न इसमें देखो यहाँ पर कोई उपसर्ग नहीं जोड़ा, आयात का निर्यात। लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द का निर्माण होता है, जैसे राजा का रानी, वर का कन्या, लड़के का लड़की। ऐसा नहीं कि लड़के का विलोम शब्द लड़का ही होगा, तो ये गलत है, यानी कि लिंग परिवर्तन करना है। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द का निर्माण होता है, जैसे केंद्रा भिगामी, केंद्रा पसारी, गतिवान गतिहीन। न, यानी कि जिनसे न का या नहीं का वो आता है तो उनसे भी विलोम शब्द बनते हैं, जैसे सभ्य का असभ्य, आदि का अनादि। कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे लाभ का हानि, कटु का मधु, गुरु का लघु और मुख का वाचाल। ये कुछ सामान्य सी बातें थी जो विलोम शब्द के निर्माण में, विलोम शब्द की परिभाषा में, विलोम शब्द से संबंधित अन्य विशेषताओं में ध्यान रखने की है। इन्हीं से ही हम अपने क्वेश्चन आगे जाके सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारी मुख्य क्लास शुरू होती है, और ये आपको पहले ही बता दिया गया, ये 30 से 35 वर्षों के PYQ है, जो किसी भी एग्जाम में विलोम शब्द आए उन सभी का कलेक्शन है। सबसे ज़्यादा कलेक्शन इसमें आरओ की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, UPPCS मुख्य परीक्षा, CSET, IAS ये हैं। उसके अलावा जैसे UPSI, ये काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर है। यदि आप इन विलोम शब्द को यहाँ से कर लेंगे तो आप निश्चित रूप से 60 में से लगभग 60 के लगभग या 58-57 आराम से ले आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये विलोम शब्द बार बार रिपीट होंगे,
तो आपको इनको बार बार ही सुनना है ताकि ये आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। इन जो जहाँ भी संभव होगा उचित उसका जो अर्थ है विलोम शब्दों का वो बताया जाएगा, बाकी आप केवल सुनते रहें अच्छी तरह से। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। मौन, मौन शब्द यहाँ पर ये शब्द लिखे, यहाँ पर ये विलोम शब्द, और ये हम जो क्लास कर रहे हैं PYQ 360 एक बैच है, यानी कि एक पहल है, उसी के अंतर्गत हिंदी और सामान्य GS की क्लास चल रही है। तो अब ये हिंदी की पहली क्लास है और पहली क्लास भी विलोम शब्द की है। और आपको मालूम होना चाहिए 60 अंक हिंदी में आसानी से लाए जा सकते हैं। प्रीलिम्स जो 2021 की कट ऑफ गई थी RO की, वो लगभग 130 के लगभग गई थी। यदि आप 60 में से 55-56 क्वेश्चन ले आते हैं तो GS में आप आसानी से कम क्वेश्चन ला के भी अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यह सबसे आसान है हिंदी और जल्दी से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो मुश्किल से 30 से 40 पेज का है, इससे ज़्यादा है नहीं। जबकि 60 अंक GS में प्राप्त करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। ये शब्द है हमारे, ये विलोम शब्द। मौन का मुखर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मौन रहता है, चुपचाप रहता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री है, और मुखर प्रधानमंत्री जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य, जैसे अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय क्या है, बर्बर, हम इनको सभ्य बनाने के लिए आए, लेकिन वह उनके अपने स्वयं के हित थे। भारत सदा से सभ्य रहा है और वर्तमान में भी सभ्य है, बेहतर है अन्य लोगों से, अन्य विश्व के देशों से। अनुचर का मतलब होता है नौकर, स्वामी मालिक। अमित का होता है परिमित, परिमित का मतलब होता है जिसको मापा जा सकता है। अमित का मतलब होता है जिसे मापा ना जा सके। सत्कार, तिरस्कार, एक तरह से आदर करना, और तिरस्कार का मतलब निरादर करना। आच्छादित, अनाच्छादित, आच्छादित का मतलब होता है घिरा हुआ, ढका हुआ, छिपा हुआ। सुख, दुख, सुलभ जो आसानी से प्राप्त हो सके, दुर्लभ जो मुश्किल से प्राप्त हो सके। जैसे रेयर अर्थ, रेयर अर्थ सुना होगा ना आपने, बहुत सारी रेयर अर्थ है। जैसे अभी लिथियम, लिथियम का बड़ा भंडार है, भारत में मिला है लिथियम का बड़ा भंडार। और सबसे बड़ी बात है रेयर अर्थ, ट्रंप सरकार यूक्रेन में जो रेयर अर्थ है, रेयर मिनरल्स है, उनके दोहन, उनके कब्जे को लेकर यूक्रेन पे दबाव बना रहा है ताकि वो रूस से संधि करे, समझौता करे। यानी कि रेयर का मतलब दुर्लभ का मतलब जो रेयर हो, यानी कि आसानी से प्राप्त ना हो। दीर्घायु एक आशीर्वाद की तरह से देता है ना कि आप दीर्घायु जिए, यानी कि लंबी समय तक जिए। अल्पायु यानी कि कम आयु तक। व्यष्टि, समष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है एक छोटे समूह का अध्ययन करना। व्यष्टि का मतलब एक व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। समष्टि का मतलब होता है बड़े समग्र अध्ययन करना, बड़े क्षेत्र का या बड़े समूह का या बड़े इकाइयों का, इस तरह से। उपमेय, जिसका उपमेय दिया जा सके, जिसका उपमान दिया जा सके। अनुपमेय, जिसका क्या ना दिया जा सके, जिसकी उपमा ना की जा सके, तुलना ना की जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। निषिद्ध यानी कि जो कानूनी रूप से क्या हो, जिस पर कानूनी रूप से रोक हो। विहित जो कानूनी रूप से लागू किया गया है। शुष्क, जैसे अटाकामा मरुस्थल कैसा है, शुष्क मरुस्थल। आर्द्र मरुस्थल कैसे है, जैसे लेह का जो मरुस्थल है लद्दाख में, सापेक्षिक रूप से थोड़ा सा आर्द्र है। स्थूल का मतलब भारी, सूक्ष्म का मतलब हल्का, दुर्लभ का भी मतलब हल्का, तन्वी का मतलब भी हल्का है। पृथक का मतलब होता है अलग होना, और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। उपयोग, अनुपयोग, निरुपयोग। उद्यम, आलस्य, अल्पज्ञ जो कम जानता हूँ, बहुज्ञ जो ज़्यादा जानता हूँ। अचल यानी कि अस्थिर, जैसे हमारा मकान क्या है, अस्थिर है। चल जो चल सके, हमारी बाइक क्या है, चल सकती है, इस तरह की संपत्ति। खासकर चल अचल संपत्ति के रूप में होता है। जारज और ओरस, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जारज का मतलब होता है किसी पुरुष की का ऐसी संतान जो दूसरी स्त्री से हुआ हो, और ओरस का मतलब है किसी पुरुष की वैसी संतान जो उसकी स्वयं की पत्नी से हुआ हो। हया, बेहया। अघी का मतलब है पापी, निरघी का मतलब निष्पापी। सहयोगी, प्रतियोगी, जैसे एक
कंपटीटर है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्या है, प्रतियोगी। यहाँ पर उपकार, अपकार, तिमिर का मतलब अंधेरा, आलोक का मतलब वही प्रकाश, ज्योति, ये सारे इसके क्या विलोम शब्द। प्रत्यक्ष जो हमारे सामने हो, परोक्ष जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष गुप्त, ये भी इसके विलोम शब्द है। सामान्य का मतलब विशिष्ट और असामान्य इसके विलोम शब्द है। अमर का मतलब है जो कभी न मर सके, मृत्य जो मर सके। उत्कर्ष यानी कि उन्नति के संदर्भ में, एक पॉजिटिव सेंस के संदर्भ में। अपकर्ष यानी कि ये अवनति के संदर्भ में। आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है ये बताएंगे आप। आविर्भाव का मतलब होता है किसी का क्या हो जाना, गायब हो जाना। जबकि तिरोभाव का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना। आविर्भाव का क्या मतलब होता है, आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का सामने आना, प्रकट होना। जबकि तिरोभाव या अवसान का मतलब होता है गायब हो जाना। उक्त, उक्त में कहा गया। अनुक्त, निर्दय, सदय, उन्मिलन, निमिलन। उन्मिलन का मतलब होता है आंख का बंद होना। निमिलन का मतलब होता है, हाँ, उन्मिलन का मतलब होता है आंख का खुलना, और निमिलन का मतलब होता है आंख का बंद होना। जैसे हमारी पलक जब बंद हो जाती है तो वह निमिलन है, और जब हमारी पलक उठ जाती है तो वह उन्मिलन है। उपकार, अपकार, भूगोल, खगोल। भूगोल आप समझते हैं पृथ्वी से संबंधित, खगोल अंतरिक्ष। अग्रज जो पहले जन्मा हो, अनुज जो बाद में जन्मा हो। यहाँ पर शब्द और विलोम शब्द देख रहे हैं। जंगम यानी कि क्या, जंगम का मतलब होता है अस्थिर, और स्थावर का मतलब होता है स्थिर। जंगम और क्या, हाँ, जंगम और स्थावर। षष्ठी यानी कि एक तरह से रचना करना। प्रलय का मतलब विनाश। इप्सित और अनिप्सित बहुत इंपॉर्टेंट है। इप्सित का मतलब होता है किसी की चाह, अनिप्सित का मतलब हुआ किसी, मतलब उसमें चाह का कोई संदर्भ नहीं होता। साहचर्य का मतलब होता है, विलोम शब्द होता है अलगाव। विराट का, विराट अपने आप में क्या है, बड़ा। जबकि सूक्ष्म और क्षुद्र ये कैसे हैं, छोटे। स्पर्श, अस्पर्श। अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है जो न, जिसको किसी की चीज के बारे में ज्ञान ना हो। और विज्ञ का मतलब होता है जिसको किसी भी चीज के बारे में ज्ञान हो। गौरव, गौरव का मतलब होता है बड़ा, और लाघव का मतलब क्या होता है, यह हमारा होता है छोटा। गौरव, लाघव। बहिरंग बाहर से संबंधित है, और अंतरंग आंतरिक उससे संबंधित है। ग्रस्त यानी कि किसी चीज से ग्रस्त होना, जैसे किसी रोग से मुक्त होना, किसी चीज से छुटकारा पाना। जोड़, घटाव। तृष्णा यानी कि इच्छा, और वितृष्णा यानी कि इच्छा नहीं होना किसी भी चीज की। अथ और इति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथ का मतलब होता है शुरुआत करना, और इति का मतलब होता है किसी चीज की समाप्ति। अभिज्ञ, अज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानना, और अज्ञ का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कृतज्ञ यानी कि जो किए गए उपकार को मानता है वह कृतज्ञ है, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह कृतज्ञ है। संकीर्ण यानी कि एक नैरो माइंडेड जिसको बोलते हैं, और विस्तीर्ण एक विस्तृत माइंड सेट वाला व्यक्ति। अनुरुक्ति यानी कि किसी भी तरह का मोह माया में जो लीन हो उसको अनुरुक्ति बोलते हैं, और जो इनसे ऊपर उठ गया वह विरक्त। जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे होते हैं, आप और हम जैसे अनुरुक्ति की श्रेणी में आते हैं, और विरक्ति जैसे हमारे क्या है, जो संत हैं, ऋषि हैं, वे इसी श्रेणी में आते हैं विरक्ति के रूप में। सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष का मतलब होता है किसी भी तरह का पक्षपात के रूप में देखा जाता है, जबकि निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ, यानी कि ना इसके पक्ष में ना उसके पक्ष में। विग्रह, संधि। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, जबकि कल्पित, कृत्रिम, अयथार्थ ये इसके यथार्थ के क्या है, विलोम शब्द है। उपेक्षा, अपेक्षा। जैसे अपेक्षा किसी चीज से हम, किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज से हम किसी चीज की चाह रखते हैं उसको बोलते हैं अपेक्षा, और उपेक्षा किसी भी तरह की चाह ना रखना। अग्रज का मतलब बड़ा, और अनुज का मतलब छोटा।
आदान प्रदान, साधु असाधु, आविर्भाव, तिरोभाव और अवसाद। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या होना, प्रकट होना, सामने आना। तिरोभाव का मतलब होता है उसका गायब हो जाना। अपराधी, निरपराध, उन्मूलन, रोपण। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना और किसी पौधे का रोपण करना। विहित, निषिद्ध, यानी कि निषिद्ध क्या है? कानूनी रोक है, और विहित कानूनी रूप से लागू करना किसी चीज को। सरल का जो विलोम शब्द है वह वक्र है, कुटिल है, कठिन है, जटिल है। इन चारों में से कोई भी आ सकता है, वो सरल का ही क्या है? विलोम शब्द है। आग्रह यानी कि किसी सही काम के लिए क्या करना? आग्रह करना, याचिका करना। और दुराग्रह यानी कि एक तरह से नकारात्मक सेंस में। विग्रह का विलोम शब्द संधि। राजतंत्र का जो विलोम शब्द होगा गणतंत्र और लोकतंत्र। यानी कि अब बहुत ही कम देशों में राजतंत्र बचा है, अधिकांश देशों में क्या हो गया? गणतंत्र या लोकतंत्र। जहाँ राजतंत्र में राजा चुना जाता था, फिर उसका लड़का ही राजा होता था, जबकि यहाँ पर जनता द्वारा ही किसी भी शासक को चुना जाता है, चाहे वे हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। थोक ऐसी दुकान जहाँ पर भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में सामान हम खरीद सकते हैं। और फुटकर जहाँ कम मात्रा में, यानी कि हल्की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे परचून की दुकान क्या है? फुटकर सामान। और जो बड़े होलसेलर डीलर है तो वे कैसे बेचते हैं? सामान को थोक में बेचते हैं। उपातक्का और अधितक्का। उपातक्का यह पर्वत का निचला हिस्सा है और यह पर्वत का अधितक्का ऊपरी हिस्सा है। यानी कि ये हमारा जो पर्वत है इसका ये जो निचला हिस्सा है यह ये वाला है, और अधितक्का ये ऊपरले वाला है। मर्सन यानी कि कोमल। रुक्स का मतलब होता है कठोर। सुकुमार, कमासुत, चिक्कन, खुरदुरा। चिक्कन का जो विलोम शब्द होता है वह है खुरदुरा। इप्सित वही किसी चीज की चाह। अनिश्चित सब जाति, एक ही जाति के विजाति, अलग अलग जाति के। अमित और परिमित। अमित का मतलब होता है जिसे मापा ना जा सके, परिमित का मतलब जिसे मापा जा सकता हो। श्री गणेश यानी कि किसी चीज का प्रारंभ करना। इतिश्री किसी चीज का क्या करना? समाप्त करना। धनी, निर्धन। चिक्कन यानी कि चिकने से संबंधित है, जैसे हमारा फेस कैसा होता है? चिकना होता है। खुरदुरा, ठीक है, ये खुरदुरा कैसे? जैसे कोई आप कच्ची सड़क है होती है, वो किस किस टाइप की होती है? खुरदुरी होती है। अधिकृत, अनधिकृत यानी कि वैधानिक संबंध मतलब संदर्भ में किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करना है, वैधानिकता को दर्शा रहा है। अनुलोम, प्रतिलोम, परिश्रम, विश्राम, नरम, कड़ा, अनग, अग। अग का मतलब पाप, अनग का मतलब निष्पाप। जैसे पाप का जो विलोम शब्द है निरग, निष्पाप, ये यहीं पर दे दिया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगनचुंबी यानी कि ऐसी इमारतें जो काफी ऊंची हो, आकाश को छू रही हो, जैसे बुर्ज खलीफा। कहाँ से? दुबई में। भूस्पर्शी और तल भूस्पर्शी। यदि यह बुर्ज खलीफा किसी भी कारणवश ढह जाए, गिर जाए, तो ये क्या हो जाएगी? भूस्पर्शी या तलस्पर्शी। आघात, प्रतिघात। अनरथ, रथ। रथ का मतलब होता है क्या? सत्य। और अनर्थ का मतलब होता है झूठ। तांडव, लास्य। जैसे हमारे मतलब शिव शंकर जो भगवान है, तो उनके दो तरह के रूप पाए जाते हैं। एक रौद्र रूप यानी कि तांडव, जब वे क्रोध में होते हैं। एक लास्य रूप, जब वह क्रोध में नहीं होते। और यह भारतीय जो संस्कृति है उसमें जो हमारी कला है, नृत्य कला, उससे संबंधित भी है। बद्ध या ग्रस्त किसी भी चीज से क्या होना? पीड़ित होना, और मुक्त उस चीज से मुक्त हो गए। जैसे भारत एक समय क्या था? भारत में बहुत सारा खसरा था, मगर अब क्या है? खसरा नहीं, खसरा मुक्त हो गया। अनंत यानी कि किसी भी चीज की कोई सीमा नहीं, जैसे अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं। शांत, ससीम और अंत, ये इनका अंत है, यानी कि ये इसके विलोम शब्द है। कुशल, अकुशल। अधर्म, धर्म, यानी कि कहा ना, कई बार आपने सुना होगा कि यह व्यक्ति बहुत अधर्मी है, यानी कि इसने धर्म से हटके कुछ ऐसा पाप किया है जिसको अधर्मी की श्रेणी में रखा गया है। जड़, चेतन। जड़ एक तरह से, चेतन का मतलब होता है किसी में जीवन, और जड़ का मतलब है जीवन नहीं है। विराग, अनुराग,
किसी के प्रति मतलब क्या है, अनुराग रखना, यानी कि किसी के प्रति मोह माया रखना, यह अनुराग। और विराग जैसे हमारे सन्यासी वैराग्य हो गए। संयुक्त और युक्त के जो विलोम शब्द है वह असंयुक्त, वियुक्त। सरस का नीरस, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि इसी गाने में उनको कोई मजा नहीं आ रहा है, यानी कि नीरस गाना है। और जिस गाने में हम मजा लेते हैं, आनंद आता है, सुनने से कर्णप्रिय होते हैं, उसको वो क्या होता है, सरस होता है। अर्वाचीन यानी कि नया, और प्राचीन पुराना। आस्था अनास्था, जैसे हमारी अपने धर्म के प्रति क्या है, आस्था है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसकी हमारे धर्म के प्रति आस्था ना हो, तो ये कैसे है, अनास्था। जंगम अस्थावर, सृष्टि परले, साहचर्य अलगाव। ऐसुइया, ऐसुइया का मतलब होता है दूसरों में दोष निकालना, और ऐसुइया का ठीक विपरीत होता है अनसुइया। वादी, यानी कि वादी क्या है, वादी जिस, एक वादी होता है, एक होता है प्रतिवादी। मुकदमा करने वाला कहलाता है वादी, और जिस पर मुकदमा किया गया है वह कहलाता है प्रतिवादी। आयात निर्यात, जैसे हमारा अगर अमेरिका के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा निर्यात अमेरिका के आयात से ज़्यादा, यानी कि हम अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करते हैं और आयात कम करते हैं, यानी कि हमारा वहाँ से जो क्या है, बैलेंस ऑफ शीट पॉजिटिव है। और जबकि चाइना के संदर्भ में हम वहाँ से चाइना को निर्यात कम करते हैं और आयात ज़्यादा करते हैं, इसलिए वहाँ से हमारी जो बैलेंस शीट है वो कैसी है, निगेटिव। दृश्य अदृश्य, आमिष सामिष और निरामिष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरामिष का मतलब वो होता है मांस न खाने वाला, और सामिष और आमिष का मतलब होता है मांस खाने वाला। उत्कर्ष अपकर्ष, यानी कि उन्नति और अवनति के संदर्भ में। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं, जो कम घुल मिल पाते हैं समाज से, वे अंतर्मुखी होते हैं। और बहिर्मुखी जहाँ भी जाएंगे वहीं के हो जाएंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहिर्मुखी है। जड़ चेतन, अनंत अंत, आकृष्ट अनाकृष्ट और विकृष्ट, अनुग्रह विग्रह। रज्जु वक्र, रज्जु का मतलब होता है सीधा, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। आकलन विकलन, आकलन यानी कि अनुमान लगाने योग्य, विकलन जिसका अनुमान करना थोड़ा कठिन हो। क्षर अक्षर, समास व्यास। चिरायु अल्पायु या सवलाल्पायु, चिरायु का मतलब आप दीर्घ वर्षों तक, दीर्घ समय तक जीवित रहे, इस तरह के एक आशीर्वाद देते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे जो सन्यासी हैं, ऋषि, इस तरह से। आमिष सामिष और निरामिष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। निरामिष का मतलब होता है मांस न खाने वाला, और आमिष और सामिष का मतलब होता है मांस खाने वाला। विनत उद्धत, राजा, राजा के विपरीत है रंग, रानी और प्रजा। नेक्स्ट देखते हैं। चिरंतन नश्वर, यानी कि नश्वर का मतलब होता है नाशवान हो, जिसका नाश हो सकता है। और जैसे हमारा शरीर क्या है, नश्वर है, और हमारी आत्मा क्या है, उसका नाश नहीं हो सकता, यानी कि वह कैसी है, चिरंतन। सौम्य, यानी कि एक मृदु स्वभाव का व्यक्ति। उग्र, एक कठोर, उग्र मतलब क्रोधित टाइप का व्यक्ति उग्र कहते हैं। ह्रास वृद्धि, न्यून अधिक, पुष्ट छिन्न, एक तरह से पुष्ट का संदर्भ है हष्ट पुष्ट यानी कि स्वस्थ से, और छिन्न का संदर्भ है दुर्लभ से यानी कि कमजोर से। गुण दोष, विपत्ति संपत्ति, आधार निराधार, अवनत उन्नत, उन्नत का मतलब होता है प्रोग्रेस करना, और जब आप डिक्रीज होते हैं इसको बोलते क्या है, अवनत। सज्जल निर्जल, परमार्थी स्वार्थी, यानी कि जो दूसरा का भला चाहते हैं, जैसे सोनू सूद परमार्थी टाइप के थे, है ना, लॉकडाउन में उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की। और स्वार्थी जो केवल अपना भला चाहते हैं। आपके पड़ोस में भी कई बार आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो अपने लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, यदि उनके पास उनका पड़ोसी बीमार पड़ा है या उनके द्वार के बाहर कोई भिखारी खड़ा है तो उसके लिए वे कुछ नहीं कर सकते। बहिरंग अंतरंग, सवजन परजन, श्याम काला, यानी कि कृष्ण भगवान कैसे थे, श्याम कलर के थे। श्वेत सफेद, सर्जन यानी कि एक तरह से निर्माण करना, संहार एक तरह से विनाश करना। संक्षेप यानी कि उसका किसी चीज का विस्तार क्या है, संक्षेप का मतलब होता है किसी चीज का छोटा करना, और विस्तार का मतलब है किसी चीज का फैलाव करना। जैसे आप जब मेंस लिखेंगे तो वहां पर संक्षेपण आएगा,
और व्याख्या किस टाइप की होती है? व्याख्या होती है विस्तार के रूप में। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक, और इसके जो विपरीत होंगे वह कृत्रिम और अनैसर्गिक। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, सर्वज्ञ जो बहुत कुछ जानता हो। सत्कार एक तरह से किसी का क्या करना? आदर सम्मान, मान सम्मान करना। और दुत्कार एक तरह से किसी का क्या? बेइज्जती करना। आपने देखा होगा कभी कभी शादी विवाह में कुछ ऐसे बच्चे या इस तरह के लोग आ जाते हैं जिनको हम निमंत्रण नहीं देते, और बहुत से व्यक्ति क्या होता है उनको धमकाते हैं, पंडाल से निकाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको धुतकार रहे हैं, ठीक है। जबकि बहुत से सज्जन पुरुष क्या कहते हैं? उनका सत्कार करते हैं, कहने लगे कोई बात ही नहीं, अगर इनको निमंत्रण नहीं दिएगा तो ये खाना खा सकते, जा सकते, कोई समस्या नहीं। तो मृत्य यानी कि जो जिसकी मृत्यु संभव हो। अमर जिसकी मृत्यु ना हो, यानी कि अजर अमर। दुर्लभ, सुलभ ये बता दिया। दुर्लभ रेयर मेटल, जो आजकल यूक्रेन के जो रेयर एलिमेंट्स हैं उन पर नजर किसके? ट्रम्प सरकार की। तृषा, तृप्ति, यानी कि तृषा का मतलब होता है जब हमारी इच्छा हो किसी चीज की, और तृप्ति जब वह इच्छा क्या होगा? पूरी हो जाए। जैसे कभी कभी इतना स्वादिष्ट भोजन व्यक्ति पेट भर के खा लेता है तो कहता है कि अब इच्छा तृप्त हो गई। उल्लास, विषाद, एक तरह से उल्लास का संबंध है पॉजिटिवनेस से, यानी कि जब हम हैप्पी होते हैं तो उल्लास है। विषाद जब हमें दुख होता है। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की ओर, और निम्न नीचे की ओर। उत्तम, उत्तम का मतलब होता है एक अच्छा संस्कार वाला पुरुष, और अध्यम का मतलब होता है जिसके गुण अच्छे ना हो, वह संस्कारी ना हो। आग्रह, एक अच्छे काम के लिए किसी से उसको मनाना, ठीक है नहीं। और दुराग्रह, अनाग्रह, ये इसके विपरीत है। सर्जन, संहार। विमुख, उन्मुख या सम्मुख। विमुख का मतलब होता है विपरीत दिशा में, और उन्मुख का मतलब होता है सामने की दिशा में। ग्रहित यानी कि जिसे ग्रहण किया जा सके। त्यक्त या अर्पित, जिसे त्यागा जा सके। विस्तृत यानी कि फैलाव, जैसे जब हम मेंस लिखेंगे तो उसमें जो व्याख्या करते हैं लाइनों की वह विस्तृत होती है, जबकि हमारा संक्षेपण क्या होता है? वह संकुचित होता है। उनको बड़ी बातों को कम शब्दों में लिखना होता है, यानी कि यह संक्षिप्त होता है। हर्ष का मतलब हो जाता है पॉजिटिवनेस से, यानी कि हैप्पी से। विषाद का मतलब होता है दुख से। सुधा, एक क्या है? सुधा का जो अर्थ है वह अमृत है, जबकि इसके विपरीत होते हैं विष, गरल, हलाहल। दुग्ध, छाछ। श्लाघा का मतलब होता है प्रशंसा, और निंदा का मतलब होता है किसी की क्या करना? अप्रशंसा करना। यह इसका विपरीत शब्द है। प्रभावी, अप्रभावी। विधि, निषेध। प्रथम, अंतिम, ये विलोम शब्द थे। नेक्स्ट देखते हैं वरदान, अभिशाप। कभी कभी देखा ना, जब हम आपको अभिशाप देते हैं, कोई ऋषि कहता है किसी दुष्ट पुरुष को, और भगवान, जैसे रावण को क्या मिला? अधिकांश अभिशाप मिला, जबकि राम को क्या मिले? अधिकांश क्या मिले? ऋषि मुनियों ने वरदान दिए। तरुण यानी कि क्या है? युवा है। वृद्ध व्यक्ति यानी कि बूढ़ा है। अतिवृष्टि, जहाँ पर अधिक वर्षा हो, जैसे माँ भारत में चेरापूंजी और मासिन राम कैसे विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले भाग है। अनावृष्टि, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, जैसे अटाकामा डिजर्ट चिली में, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। आतिथ्य, अतिथि। अनुलोम, प्रतिलोम। कृत्रिम, जैसे रोबोट क्या है? एक कृत्रिम संरचना है, और जैसे मनुष्य क्या है? एक प्राकृतिक संरचना है। तो इसके जो विलोम शब्द है प्राकृतिक, अकृत्रिम, नैसर्गिक। निरपेक्ष, सापेक्ष। स्वस्थ का जो विलोम शब्द है अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण। लाभ का हानि, अनिच्छा का इच्छा। बंधन, मुक्त। अदे, दे, दे का मतलब देने योग्य, अदे का मतलब जो नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर और विलोम शब्द देखते हैं। अर्जन यानी कि किसी चीज को प्राप्त करना, कमाना। व्ययन, किसी चीज का खर्च करना। जैसे भौतिकतावाद के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम अनवांटेड चीज खरीदते हैं तो वे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कपड़ों की संख्या अधिक होगी, जूतों की संख्या अधिक होगी, आपके पास एक घड़ी की जगह कई कई घड़ी होंगी, लेकिन आप जब भी मॉल पे जाओगे तो वहां पर आपका मन करेगा कि एक टी शर्ट और ले ले। यानी कि हम क्या करते हैं, इस उपभोक्तावाद के उसमें व्यक्ति को चीजों को इकट्ठा करने का एक क्या बना दिया? एक व्यक्ति को चीज इकट्ठे करने वाला एक आइटम बना दिया। वह घर पे ले जाके रख देता है,
कभी कभी तो हमारे पास ऐसे इतने कपड़े हो जाते हैं कि उनका नंबर एक एक दो दो महीने तक नहीं आता। तो ये क्या है, उपभोक्तावाद और जो वैश्वीकरण का एक बाय प्रोडक्ट है। कथित यानी कि जिसे कहा जा सके, अकथित जो नहीं कहा जा सकता, परछन अपरछन और प्रतिपन्न, प्रभावी अप्रभावी निष्प्रभावी, पाश्चात्य पूर्वत्य और पौरसत्य, अनुग्रह विग्रह, अनुक्रिया प्रतिक्रिया, भूत भविष्य, पुरस्कार तिरस्कार, उदंड विनम्र, पूर्ण अपूर्ण और अर्ध, प्रिय अप्रिय, जय पराजय। क्योंकि इन शब्दों के आपको अधिकांश के मालूम ही अर्थ है तो इनका इसलिए नहीं बताएगा। तो आज ये हमारी विलोम शब्द की जो पहली क्लास थी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। ये क्लास रेगुलर होगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपके सारे के सारे विलोम शब्द इन्हीं क्लास से आएंगे, जो भी आगे की क्लास होगी, क्योंकि ये इतने विस्तृत है और इनका इतनी बार रिपीटेशन हो जाएगा, आपको ये क्लास में ही याद हो जाएंगे। जो मुख्य मुख्य शब्द हैं जिनके अर्थ कम पता होता है वे शब्द अर्थ बताए जाएंगे, और जो सामान्य से उनके अर्थ छोड़ दिए जाएंगे। तो आज की क्लास ये यहीं पर समाप्त करते हैं।